आप चुनाव लड़ेंगे आगे जाके? भाजपा से टिकट दिला दो। अब ये नहीं है कि उनके रेजिग्नेशन देने से सब दुनिया बदल जाएगी और शिक्षा व्यवस्था से जादू हो जाएगा, नहीं। तो ये आंदोलन सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग में है, बट जब हम यहाँ आते हैं तो जो सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग और फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत मतलब उतनी तादाद नहीं दिखती। उसकी क्या वजह है? क्या प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है? कि उनका कहना यही है कि आप सिस्टम में जाकर सिस्टम को नहीं बदल सकते, क्योंकि तब सवाल करने की गुंजाइश नहीं होती। सिस्टम से बाहर रहकर ही हम सिस्टम से सवाल कर सकते हैं और तभी सिस्टम को बदला जा सकता है। तो अभी तक की तो मेरी यही बात है उनसे। एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से टारगेट कर रहे हैं। वही ये समझ में आता है कि कितनी नफरत है लोगों में, कि जब उनको जाति और धर्म में नफरत नहीं मिली तो वो लोगों के लिंग पर, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उतर गए। तो बेसिक डिमांड इज द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। नमस्कार, मेरा नाम शुएब है और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर बैठा हूँ। मेरे साथ में हर्षित है। हर्षित किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा उनको सोशल मीडिया पर। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी मानसिकता है, उन्होंने ट्रोल करा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट हर्षित एक अच्छे कवि हैं और आप इंस्टाग्राम पर जाकर के देखेंगे तो बहुत सारी इनकी अच्छी कविताएं हैं, देख सकते हैं। और हर्षित अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षित तो अभी प्रोटेस्ट का 10वें दिन चल रहा है, तो किस तरीके की यहाँ पर मतलब आपको संभावनाएं नज़र आ रही हैं? जैसे प्रोटेस्ट 10वां दिन चल गया है और सोनम वांगचुक जी उनका हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है। मुझे जुकाम में थोड़ा तो ऐसा हो सकता है कि मुझे बार बार करना पड़े, बट हाँ 10वां दिन है आज और जुकाम मुखाम भी आता जाता रहेगा, बट ये प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए और ये चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। मैंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल अभी तक, और मैंने इस प्रोटेस्ट को बहुत मजबूती के साथ उगता हुआ देखा है। और अच्छी बात यह है कि ये बढ़ रहा है और सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है और किसी भी प्रोटेस्ट के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो आपकी पहली शर्त क्या होगी? मतलब इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग इसको लीड कर रहे हैं तो पहली शर्त क्या रखेंगे सरकार के सामने? यार जो सबकी बेसिक मांग है यहाँ पर वो सबकी ही है, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बहुत सारे कारण हैं। मतलब अब ये नहीं है कि उनके रेजिग्नेशन देने से सब दुनिया बदल जाएगी और शिक्षा व्यवस्था से जादू हो जाएगा, नहीं। लेकिन रेजिग्नेशन एक बहुत बेसिक डिमांड है, क्योंकि उनके रेजिग्नेशन से 21 बच्चों को न्याय मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि उनके घर परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बेसिक न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत एंगर है और उनके घर वाले भी उन बच्चों के, जिन बच्चों को हमने नीट पेपर लीक की वजह से खोया है, वो बहुत उम्मीद के साथ इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। तो बेसिक डिमांड इज द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे ये आंदोलन सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग में है, बट जब हम यहाँ आते हैं तो जो सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग और फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत मतलब उतनी तादाद नहीं दिखती। उसकी क्या वजह है? नहीं है, ऑफ कोर्स है। मतलब ये शायद वक्त का वो है कि हम जब आते हैं उस वक्त लोग नहीं होते, क्योंकि ये 10 दिन से 24 घंटे प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि 3-4 हज़ार लोग 24 घंटे बने रहेंगे। वीकेंड्स पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है 4000 से 5000 लोगों का, और इन जनरल हम देखते हैं 200 से 300 लोग लगभग रुकते हैं रात में भी यहाँ पर और आते जाते रहते हैं पर डे के हिसाब से। इससे ज़्यादा अगर पर डे होने भी लगेगा ये पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो सकती है, कि इतना खाना और इतना पानी और ये सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लक्ष्मी जी आ रही हैं, बारिश हो रही है। इट्स वेरी कन्फाइंड एंड लिमिटेड, तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। और जब वीकेंड्स पे होता है तो आप देखते हो वीकेंड पे जंतर मंतर पूरा भर जाता है और पूरी व्यवस्था को मैनेज कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कल मैं यहाँ मौजूद था तो काफी भीड़ थी। जी मतलब बहुत गर्मी भी हो रही थी और पर लोग फिर भी मौजूद थे। एग्जैक्टली, तो हम चाहते भी नहीं कि वो हर दिन ऐसा बना रहे, क्योंकि फिर ये प्रोटेस्ट एक तो प्रोपोगेंडा बहुत होनी, जब भीड़ आती है। जैसे मैंने कल मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, कल मैंने एक चीज यहाँ पर बहुत महसूस करी कि वॉशरूम वगैरह की बड़ी दिक्कत थी। जी हाँ। तो वो सारी चीजें अभी ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं? वॉशरूम की एक्चुअली बहुत दिक्कत है और ये बहुत सैड बात है कि हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं और कैसी व्यवस्थाओं के बीच पल रहे हैं कि जंतर मंतर जैसी इतनी
ऐतिहासिक जगह पर भी वॉशरूम की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। 2 वॉशरूम्स हैं, एक यहाँ पर है और एक उस तरफ है। उनमें से फीमेल वॉशरूम ऑलमोस्ट बंद रहती है, पानी नहीं आता कभी, और इतने सारे लोगों को जाना होता है। और साफ सफाई इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स और इतने लंबे वक्त से लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब जिसको इमरजेंसी में जाना हो तो उसे यूज ही करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग हैं, अगर कभी जाना भी होता है तो वी ट्राई टू गो बंगला साहिब 1 किलोमीटर जाके एंड देन, बट भाई इमरजेंसी में जाना हो तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट सारे लोग तो बाहर नहीं जा सकते। वही एग्जैक्टली तो वही हम कर रहे हैं, मतलब सभी लोग मांग रख रहे हैं पुलिस वालों से। कल तो प्रोटेस्ट भी करा उन लोगों ने, उन पुलिस वालों के उस पे जा करके तो उससे कुछ चीजें ठीक हुई या फिर जैसे कि तैसी हैं? सबसे पहले तो अभी के लिए हमने जो एज फार आई नो की टीम की रिक्वेस्ट के हिसाब से कि जो लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है वॉशरूम, क्योंकि दे कांट वेट, एंड बाहर भी उनके लिए कितनी देर तक खड़े रहोगे अगर ऑक्यूपाइड है वॉशरूम्स। तो उनके लिए शायद एक जो मूवेबल टॉयलेट है वो उसकी व्यवस्था करी गई है। वो भी बहुत ऐसे करने के बाद पुलिस वालों ने अलाउ करा है, विच इज आई डोंट नो। बट हाँ, ये वाली वॉशरूम्स भी अगर सही हो जाए साफ सुथरे तरीके से, और जिनका काम है करना वो लोग सही तरीके से इस काम को मैनेज करें, तो शायद व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन वही कि करना ही नहीं है, लेम है, लोगों को परेशान करना है सरकार की तरह, तो वो भी कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है इस तरीके से चीजें? बिल्कुल, और क्या, ये तो काम ही है। क्योंकि आप प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? कोई प्रोटेस्ट अच्छी चीज थोड़ी ना है करना सरकार के लिए, वो तो सरकार के अगेंस्ट ही हो रहा है ना। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि प्रोटेस्ट आगे बढ़े या वो पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप देख ही रहे हो किस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाए जाते हैं, धर्म और जाति और लिंग के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है नफरती प्रोपोगेंडा के तहत। बट वही, वो तो करेंगे ही कोशिश, लेकिन वही यहाँ पर एकता बहुत है। मतलब यहाँ सारे लोग मिलजुल कर। जी मैं अगर बहुत सिंपली कहूँ तो शायद मैंने इन 10 दिनों में यहाँ एक बहुत अनोखे भारत को पलते हुए देखा है, जो बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। इतने अलग अलग जाति धर्म और लिंग के लोग यहाँ पर हैं, इतने अलग अलग समुदाय से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर हैं, लोगों के कल्चर्स अलग हैं, तहजीब अलग है, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कोई किसका कैसा एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पर सब एकदम यूनाइटेड हैं और सब बहुत अच्छे से एक दूसरे की परवाह करते हैं, केयर करते हैं। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? ये जो प्रोटेस्ट जहाँ जंतर मंतर पर हो रहा है, ये महिलाओं के लिए कितना सेफ है? हाँ, मैं उस पर ही आने वाला था। इतनी सारी महिलाएं भी यहाँ पर रहती हैं, ट्रांस लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, वो भी हैं प्रोटेस्ट में शामिल, लेकिन सबके लिए बहुत सेफ है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे 100%, बट 99% सेफ है। 1-2% चांसेस होते हैं लोग मॉक कर देते हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं, प्रोवोक कर देते हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था है। मैं अभी अगर यहाँ से एक बारी चिल्लाऊंगा तो शायद 4 वॉलंटियर्स और पुलिस वाले आ जाएंगे, तो इतना ध्यान रखा जाता है। और वीकेंड पे जब इतनी भारी भीड़ होती है, फिर भी दे मेक श्योर की सेफ्टी पूरी बनी रहे। और कई बारी मुझे ये चीज भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो वो खुद में ही बहुत सतर्क हैं और आसपास पे भी ध्यान देते हैं कि आसपास की सतर्कता बनी रहे। तो दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, आई वुड से। और ये बहुत सुंदर भारत है जो हम यहाँ देख रहे हैं। कल कहान के पापा आए हुए थे। कहान इज अ किड जिनको हमने अहमदाबाद में खोया, 17 साल का बच्चा जिसने सुसाइड करा। उनके पापा आए हुए थे और उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे शायद ताउम्र याद रह जाएगी। उन्होंने बोला कि अभी तक मैं जब घर में था तो मुझे अपनापन लगता था, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पूरा देश भी घर बन सकता है। ये प्रोटेस्ट साइट एक्चुअली घर की तरह है। मतलब यहाँ सभी जगहों से लोग आए हुए हैं, तो वो इट इज अ फीलिंग लाइक दिस कंट्री इज अ होम। तो मैं आपसे मतलब कुछ पर्सनल मेरे सवाल है, जैसे आप वायरल होते हैं प्रोटेस्ट के फर्स्ट डे में, अभी किस तरीके की मतलब वो सारी चीजें अभी भी झेल रहे हैं या फिर अभी नॉर्मलाइज? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वायरलिटी बहुत बार देखी है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, एस्टेब्लिश कलाकार हूँ, तो मैंने ये सब कुछ पहले भी बहुत देखा हुआ है एंड मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ उस चीज से कि ये सब होता रहता है। लेकिन हाँ, इस तरीके से नहीं देखा था, क्योंकि जब आप पॉलिटिकली वोकल होते हो तो वो अलग बात होती है। ये टेररिस्ट नहीं सुना था कभी, ये सुन लिया आप। तो ये था, लेकिन वही कि आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट, ऐसा नहीं है। और फिर ये बात भी मुझे पता है कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो मेरे कोई ताऊ और फूफा नहीं है, वो एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से टारगेट कर रहे हैं। और तो हाँ, मेरा कोई इनसे पर्सनल नहीं है, वो इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज द थिंग। लेकिन वही ये समझ में आता है कि कितनी नफरत है लोगों में, कि जब उनको जाति और धर्म में नफरत नहीं मिली तो वो लोगों के लिंग पर, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उतर गए। ये भी एजुकेशन का बहुत बड़ा लैक है, ये सारा कुछ यहीं आके रुक जाता है, अच्छी शिक्षा ना होना।
तो अभी आपकी फैमिली से बात होती है या फिर? जी जी जी, मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए हमेशा से। हाँ। तो मैं अब वन लाइन कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, एक शब्द में आपको बताना है। हाँ। इस प्रोटेस्ट से आपको उम्मीद है या फिर निराशा है अभी? बिल्कुल 10 उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। यस, बहुत ज्यादा उम्मीद है। और क्या आपको सरकार पर अभी मतलब थोड़ा बहुत भरोसा है, लग रहा है कुछ? भरोसा तो नहीं है सरकार पे, लेकिन हमें हमारी हिम्मत पे जरूर भरोसा है और हम इस्तीफा लेकर रहे हैं। जो अभिजीत दिपके जी सीजेपी के जो फाउंडर हैं, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारत की पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक क्रांति की तरह। क्या वो भी मतलब स्थापित नेता बनेंगे या फिर इस तरीके से आमजन के मुद्दों को आगे उठाते अभी रहेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी जितनी अभिजीत से बात हुई है तो उनकी आइडियोलॉजी मैंने यही समझी है कि उनका कहना यही है कि आप सिस्टम में जाकर सिस्टम को नहीं बदल सकते, क्योंकि तब सवाल करने की गुंजाइश नहीं होती। सिस्टम से बाहर रहकर ही हम सिस्टम से सवाल कर सकते हैं और तभी सिस्टम को बदला जा सकता है। तो अभी तक की तो मेरी यही बात है उनसे। क्या हर्षित भी चुनाव लेकिन मुझे लड़ेगा ऐसा आगे लगता है युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आप चुनाव लड़ेंगे आगे जाके? भाजपा से टिकट दिला दो। और पार्टी से नहीं लड़ना है? नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे तो कभी भी नहीं नहीं ऐसा, मैं कलाकार हूँ और मैं खुश हूँ अपनी कला से, और नहीं, कला तो के जरिए ही। अभी जैसे भाजपा में बहुत सारे कलाकार हैं, वो सांसद बन गए हैं, तो आप भी बन सकते हैं। नहीं नहीं मतलब हर्षित की ऐसी चाह नहीं है कि वो नेता बने? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। मैं बहुत वोकल भी हूँ पॉलिटिक्स में। अगर कभी आगे मौका मिला तो व्हाई नॉट, लेकिन हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कला से खुश हूँ और मैं कला पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप किसी भी पेशे में हो, उस पेशे में रहकर आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश के युवाओं को हर्षित क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? यार मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप कहीं भी हो प्लीज बोलिए। ये ऐसा वक्त है, इतने अंधेरे में हम है ना, कि यहाँ रोशनी करना बहुत जरूरी है। मतलब मैं नहीं कहता कि आप यहाँ आकर ही सपोर्ट करो। आप नहीं सपोर्ट करते सीजेपी को, मत करो। आपको मैं नहीं पसंद, मत पसंद करो। अभिजीत नहीं पसंद, मत करो। मुझे 1000 बार ट्रोल कर दो, लेकिन आप बच्चों के लिए इंसाफ मांगो, बच्चों के लिए बोलो। यहाँ नहीं आ सकते तो आप कहीं और जाकर बोलो। बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन घर से निकलिए। एसी में बैठकर, सोफे में टांगे पसार कर बदलाव नहीं हो सकता, और इस देश में इससे ज्यादा गलत भी कुछ नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। और अगर आज हम नहीं उठे ना, तो ये सब कुछ खा जाएगी ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतना नॉर्मलाइज कर दिया बच्चों का मरना। मुझे तो इस बात पे ही सोच के बहुत डर लगता है कि इस देश के बच्चे मर रहे हैं। हर दिन कोई सुसाइड की खबर आ रही है। इट्स अ काइंड ऑफ जीनोसाइड आई वुड से, और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो हमारे साथ हर्षित थे, आपने सुना, और आगे हम इस तरीके के और पॉडकास्ट लेकर आएंगे, नो फिल्टर पर, बिना लाग लपेट के, एकदम नो फिल्टर नो एडिट। धन्यवाद। थैंक यू।